हम लोगों को भगवान ने एक कार्य सौंपा है कि लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। आदमी जहाँ भटक रहा है उसके भटकाव को दिशा दो। ये काम गायत्री परिवार को भगवान ने दिया है। गायत्री परिवार इसलिए बनाया गया कि भटकाव को रोका जाए, लोगों को दिशा दिखाया जाए और उनके जीवन को सुंदर बनाया जाए। इसलिए भगवान ने काम हम सब लोगों को सौंपा है। किसी एक व्यक्ति को सौंपा है नहीं, एक व्यक्ति को नहीं सौंपा है। और जगह आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई एक बाबा हैं, वो बाबा आए, उनका प्रवचन हुआ और चेला लोग कहे जय बाबा की। यहाँ आप आएंगे, कल आप भी यहाँ आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, सब लोग। मतलब क्या है, ये काम भगवान ने सभी को दिया है। ऐसा नहीं है कि साहब को एक बाबा बोलेगा और चेला सुनेगा। बाबा चेला की मामला यहाँ नहीं। यहाँ तो है हम भी अच्छा बने और तुम भी अच्छे बनो, एक दूसरे को सही राह दिखाने का कार्य करो। ये काम भगवान ने दिया है। अभी तक जितना काम होता था, कहीं आप जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे या और जो हिंदू धर्म का धार्मिक स्थान है वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा इतने बजे बाबा निकलेंगे और बाबा का दर्शन होगा और बाबा दर्शन देंगे। लेकिन गायत्री परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ है कि हर व्यक्ति छोटे से दीपक के रूप में ही सही, लेकिन वो प्रकाश की भूमिका निभा रहा है। और यही काम भगवान ने हम सब लोगों को सौंपा है। और अभी के समय में पूरा का पूरा समाज एक भटके हुए दिशा की ओर जा रहा है। खासकर जो हमारा युवा है, इसके समझ में ही नहीं है किधर चलें। जिधर देखता है कि सारे लोग जा रहे हैं, ये भी बेचारा मजबूरी में उधर ही चल देता है। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई समझाने वाला नहीं, इसको कोई बताने वाला नहीं। यही काम हम सब लोगों को करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नीचे जाके कोई साउंड कम करवा दो उसको। इन लोगों ने कहा कि भगवान का ये काम है। और अभी क्या है, युवा सबसे ज्यादा किस चीज का शिकार हो रहा है? नशा का शिकार हो रहा है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसके घर वाले भी उसको समझाने की स्थिति में नहीं है और वो समझने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन जब वही युवा हमारे बीच आता है, नशा छोड़ देता है, ध्यान करने लगता है, गायत्री मंत्र करने लगता है, तो उसी समाज के लोग, उसी दुनिया के लोग उसे कहते हैं अरे जीवन बनाओ, कैरियर बनाओ, भविष्य बनाओ। कहाँ फंस गया? जब वो सही में फंसा हुआ था तो वहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया था कि उस फंसे हुए व्यक्ति को जाके कहे, और वो समझने की स्थिति में भी नहीं। तो अभी हम लोग, हमारी लड़ाई कैसे चल रही है? हम लोगों की लड़ाई दोहरी लड़ाई चल रही है। एक तो है कि उसको समझाना है और दूसरा है समझ गया तो उसको फिर बचाना है। पौधा लगाना भी है और पौधा, अभी समस्या क्या है, हम लोग आपको समझा दिए, पीडीसी करा दिए, सब आप समझ गए, लेकिन बहुत सारे भेड़ बकरी जीव जंतु खुला घूम रहा है। वो गया, देखा और आपका चर लिया। अरे एक लड़की हमने देखा है। कहाँ देखा? बगल की खिड़की से झांक रही थी। अब आपको डालना शुरू किया, वो अपना वाला। अब धीरे धीरे वो अपनी स्थिति में आपको ले आए। तो अच्छे राह पे चलना, चलाना, ये समझ लीजिए आज का भगत सिंह कौन, आज का चंद्रशेखर आजाद कौन? वही जो अच्छे राह पे चलने की हिम्मत दिखाए। और अध्यात्म इसका नाम है, अध्यात्म इसका नाम है। और ये भाषण प्रवचन से नहीं होगा, आपको करके दिखाना हो, आपको करके दिखाना। यहां जितने भी भाई बैठे हैं, जिन्होंने यहां बोला है या जिन्होंने नहीं बोला, आप तो ये मानते हो कि हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60% तो इनके जीवन में सुधार आ गया, हमारे जीवन में सुधार आ गया। 100 गारंटी हम भी नहीं लेते कि साहब हम 100 में चले गए, लेकिन अगर 60% भी युवा के अंदर सुधार यहां आने से होता है तो ये समझ लीजिए समाज में क्रांति होके रहेगा और इसे कोई आने वाले दिनों में रोक नहीं सकता है, किसी की हिमाकत नहीं है।
और यही युवा को चाहिए। कल एक लड़का मुझे मिला, निशांत जी भी बैठे थे शाम में मंदिर में, NIT पटना का लड़का। उसने क्या कहा, उसने कहा भैया हम आपके यहाँ मात्र 2 रविवार आए हैं और NIT में पढ़ते हैं, मेरा जॉब भी लग गया जियो में बेंगलोर में, मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, मैं मात्र 2 संडे आया और मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं YouTube से जुड़ गया और मैं YouTube से ही सुनता हूँ। मुझे इतना बढ़िया लगा कि मैं तो अपने दोस्तों को जाके बताया कि साहब अगर सही में युवा की परिभाषा और युवा बनने की कला सीखनी है तो आप गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ में जाओ। ये एक जगह की आवाज नहीं, ये कई जगह से इन दिनों आवाज उठ के आ रहा है। बहुत सारे लोग मिलते, बहुत सारे लोग मिलके बताते, आश्चर्य होता है कि ये कौन कर रहा है। दिख तो हम लोग रहे हैं, दिख तो हम लोग रहे हैं, लेकिन कर कोई और रहा है। और भगवान जब किसी को शक्ति देता है, प्रतिभा देता है, क्यों देता है? इसलिए देता है कि वो भगवान का कार्य करे। और भगवान का कार्य क्या है? समाज को सही दिशा दिखाना। ये काम राजनीति में जाके नहीं हो सकता है। राजनीति में जाने के बाद क्या होगा? पुल बन सकता है, पुलिया बन सकता है, आपके दरवाजे पर गांव में चापाकल लगवा, विधायक जी चापाकल लगवा दीजिए, लगवा देंगे। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने का काम अध्यात्म के द्वारा संभव। और ये भगवान का जो अनुदान मिलता है या वरदान मिलता है। हनुमान जी लंका में चले गए और देखिए गुरुदेव ने कहा बेटा हमें हनुमान से कम स्तर का व्यक्ति नहीं चाहिए। हम लोगों को भी देखिए कहां कहां पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है भगवान कहां कहां भेज देता है। अभी छठ के सुबह वाला अर्घ के दिन की कहानी है। एक दिन पहले बिहार सरकार के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री, मैं नाम यहां से नहीं लूंगा, उनके पीए लगातार मुझे फोन करने लगे। मेरा नंबर उनको कहां से मिला मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा साहब मंत्री हमसे क्यों बात करना चाहता है। मैंने फोन उठाया, कहा साहब मैंने YouTube पर आप लोगों का कार्यक्रम देखा है, सुना है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मेरे पीए ने मुझे दिखाया, पीए उनका युवा है और वो कहीं ना कहीं गायत्री परिवार हमारे युवा प्रकोष्ठ से लगता है जुड़ा होगा। तो दिखाया मंत्री जी को, देखिए। मंत्री जी पूरा देखे, कहे हाँ ये तो बड़ा शानदार काम हो रहा है, बात कराओ। उसने तुरंत बात कराया। उन्होंने कहा कि कल मेरे साथ आप दोपहर का भोजन लेंगे क्या? अब मंत्री कह रहा है। मैंने कहा सर भोजन ले ना ले, आप मुझे याद किए, ये मेरा सौभाग्य है। अब कोई अच्छा से बात करे तो मुझे भी तो कुछ अच्छे शब्द बोलने चाहिए ना, ये भी तो अपना भाई संस्कार होता है। तो मैंने कहा सर आप मुझसे बात की, यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भोजन तो कोई मामला बनता नहीं, मैं भी वैसे भी भोजन उजन में थोड़ा कमजोर आदमी हूँ। हाँ, भोजन उजन मुझे ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊं, मैं 12 बजे मैं और ज्ञान प्रकाश जी माननीय मंत्री के सीधे आवास के अंदर पहुंचा। मंत्री जी आए, 1 घंटे बातचीत और मैंने पूरी टेक्निक बताई कि कैसे हम लोग युवा को ऐंठते हैं। और मैंने कहा कि ये बड़े मेहनत के काम है, आप जितनी आसानी से समझते हो सर उतना आसान काम नहीं है, उनको ऐंठना पड़ता है। वो बिहारी है, वो नालंदा का है, ऐसे ही बता रहे थे, पूरे एक्शन में बता रहे थे, एक्शन मोड में। वो बड़े बेचारे बड़े ध्यान से मुझे देख रहे थे, ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा पूरा ऐंठता हूँ साहब। ऐंठ के उसका रगड़ते हैं, उनको रगड़ के फिर हथौड़ी छेनी चलाते हैं, तब जाके एक बनता है। फिर उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, कहा सुनो ये क्या कह रहे हैं। फिर उनके लड़के पढ़ते थे, उनके लड़के को भी मैंने समझाया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे कैंपस में एक कार्यक्रम कर दीजिए, बड़ी अशांति है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं आपके यहाँ दीप यज्ञ करा दें, हमारा दीप यज्ञ होता है। अब उन्होंने कहा कि कल ही करा दीजिए। तो मैंने देखा मेरे सारे भाई कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव घूम रहे हैं। छठ का प्रसादी अभी पचा नहीं है, पचेगा, निकलेगा, फिर डकार आएगा, तब पटना पहुंचेंगे। वो जब तक ठेकुआ सध न जाए तब तक पटना चलें कैसे? तो मैंने कहा सर अभी कुछ दिन रुक जाइए, फिर हम आपको समय देंगे। तो ये क्या हो रहा है?
ये दर्शा रहा है कि भगवान अब धीरे धीरे आपका कार्य का विस्तारीकरण करने जा रहा है। अब वो कह रहा है बेटा अब इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, अब थोड़ा सा और चौड़ा लंबा चौड़ा हो जाओ। लंबा चौड़ा मतलब शरीर से लंबा चौड़ा नहीं। ये देखिए भगवान की भूमिका। भगवान इन दिनों लोग कहते हैं राजनीति में जाइए, यहाँ राजनीति वाला हम लोगों को खोज रहा है, आइए आइए। अब बताइए, हमारा शेयर मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और जो गिरा हुआ शेयर मार्केट है हम वो खरीदे, हम बेवकूफ़ हैं क्या भाई? आने वाले समय में भारत का इतिहास साक्षी है, धर्मतंत्र ने हमेशा राजतंत्र का मार्गदर्शन किया है, हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है, और यही काम हम गायत्री परिवार को करना है। राजतंत्र को भी दिशा देना है, यहाँ के जनता को भी दिशा देना है, और इसके लिए बिहार को मॉडल बनाना है। ये संकल्प हम सब युवाओं का है। आप इसको साधारण घटना मत मान लो, ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। और उसी क्रम में पिछले दिनों हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि साहब हर क्षेत्र के विधायक मंत्री सब जो भी आपके हैं उनको बुलाइए, यहाँ टीका चंदन लगाइए, फूल माला पहनाइए, जो सब कर सकते हैं करिए। और उनके जो चहेते लोग हैं देखेंगे हमारे आका वहाँ जाते आते हैं, वो भी यहाँ आएगा। युवा बड़े पैमाने में उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो देखेगा हमारे चाचा वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो भतीजा भी कुल बुलाएगा कि चल के देखते हैं क्या होता है। वो जैसे ही यहाँ आएगा धीरे से पकड़ लेना है, पीडीसी करोगे? पूछेगा क्या होता है, फिर उसको पीडीसी कराइए, फिर वो अपने चाचा को भूल के आपका चाचा भतीजा आपके साथ बैठ के काम करेगा। ये टेक्निक है, ये टेक्निक। देखो साहब, लोग पूछते हैं आप क्यों बुला, अरे हम बेवकूफ़ लगते हैं क्या आपको? हम बड़े तेज आदमी हैं, आप ये समझ लेना। अगर तेज नहीं होते तो आप लोग जैसे धुरतों के बीच कैसे बैठते हैं? आप साधारण तेज हो हैं? नहीं साहब, आप साधारण तेज नहीं हो। लेकिन भगवान ने कहा बेटा ये काम तुझे करना है। और ये इसलिए देखिए आज शाम की सभा में बिहार के डिप्टी सीएम आपके बीच पहुंच रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद जी, और मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से पकड़ा है। ये पकड़ा नहीं रहे थे, पिछले कई दिनों से हम लगातार लगे हुए थे, लेकिन ये पकड़ में आ नहीं रहे थे। और हम जो हैं, हम भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के आदमी हैं। जैसे होता है ना कि जो ठान लिया वो करेंगे ही करेंगे। जब किसी को पकड़ने की ठानते हैं, चाहे वो गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो, तो हम रिजिड हो जाते हैं। चाहे अच्छा एक बार में नहीं पकड़ाया, 2 बार में नहीं पकड़ाया, 3 बार में नहीं, 4 बार, कभी न कभी तो पकड़ाओगे। और आज शाम की सभा में वो आपके बीच पहुंच रहे हैं, तो आप सब लोग जो अभी बैठे हैं शाम की सभा में सारे भाई उपस्थित होंगे। जो नहीं आए हैं उनको भी पकड़ के ले आएंगे। सारी व्यवस्था संगीत वगैरह जैसे होता है वो सब हमारे पंकज जी की टीम पूरी रहेगी, वो सारा टीम होगा, सारा कार्यक्रम यहाँ होगा, यहाँ सोफ़ा वगैरह सब लगेगा। देखिए हम लोग हमेशा कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साहब हमारी चमक, देखिए आज का ज़माना क्या है, चमक दमक है ना, तो चमक दमक से युवा बहुत प्रभावित होता है। अरे चल रे चमकौआ है रे, है ना। अच्छा कोई लड़की है या कोई लड़का है ऐसे ही गोलुआ ऐसा घूमे तो उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने को चमका ले, क्यों, तो लोग कहते हैं क्या साहब। तो ये जमाना, तो देखो साहब, मछली फंसाने के लिए, मछली कभी पकड़े हैं? बंसी लगाएं, बंसी आप लोग तो लगाते रहते हो बंसी, भांति भांति के बंसी लगाते हो। कौन फंसी, ये फंसी कि नहीं फंसी, फेसबुक पर देखते रहते हो हैं। कोई सुंदर सा चेहरा दिख जाए तुरंत रिक्वेस्ट भेजते हो, हाई हुई फंसी कि नहीं। तो मछली फंसाते रहते हो। देखो साहब, तो हम लोग भी क्या करते हैं, ये टारगेट लेके चलते रहते हैं कि कैसे इसको सही दिशा में लाया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, शानदार युवा कैसे बने। ये सारे टेक्निक्स जो भगवान के हैं, भगवान के खेत में हम लोग डालते हैं। और गुरुदेव ने यही कहा है कि बेटा हमारी शक्ति तो हमारे बच्चों के लिए है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी शक्ति किसके लिए है, हमारे, उनका बच्चा कौन, हम लोग न, वो परिभाषा भी उन्होंने दे दिया। अगर मेरा बच्चा वही है जो मेरे दर्द और मेरे पीड़ा को, मेरी बातों को स्वीकार करके मेरे कार्य में लगा हुआ है, हम उसको देंगे। क्या बात करते हैं, हम भी फोटो रखे हुए हैं रूम में, रोज अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया जलाते हैं, वहीं पर बैठ के गायत्री मंत्र बुदबुदाते हैं।
माफ करना, ये तो आप अपने लिए करते हो। भगवान का काम है दूसरे के लिए भी कुछ सोचिए, कुछ प्लानिंग करिए। गुरुदेव ने कहा है कि मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वयं लाल हो जाता। आप करके देखना, आपके खाते में जमा हो जाएगा। और फिर जैसे खाते में जमा होता है चेक काटते हो, जब आप भगवान के खेत में बोओगे तो उसका रिटर्न कई गुना होता है, कई गुना होता है, उसका रिटर्न कई गुना होता है। बड़े बड़े लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि आप हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने ये कार्य करने का मौका हमें दिया है। भगवान ने ये कार्य करने का मौका हमें दिया है। आप मौका चूकना मत, आप मौका चूकना मत। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, गायत्री पूजा भी बहुत लोग करते हैं, माला भी बहुत लोग खटर 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 खटखटाते हैं, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कौन? जो भगवान का काम करता है। भगवान काम करने वाले से प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव कहते थे, बेटा हमारी शक्ति तो हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे कौन? जो भगवान का काम करे, जो भगवान का काम करे। और देखिए, भगवान जो शक्ति देता है, बड़ा विचित्र शक्ति देता है। दुर्योधन गया कृष्ण के पास, क्या मांगा? वो कहा पूरा ताकत सेना में ही उसको दिखाई पड़ा। किस चीज में दिखाई पड़ा? वो देखा कि सेना ले लेंगे और युद्ध, मूर्ख था। और अर्जुन ने क्या मांगा? कहा कि आप ही आ जाइए। तो दुर्योधन हंसा कि कैसा मूर्ख है, सेना मांगता, इतना शक्तिशाली सेना। सेना नहीं मांगा। और वो भी कैसे व्यक्ति का डिमांड किया जो ये कह रहा है कि हम तो युद्ध लड़ेंगे ही नहीं, लड़ना तो तुम ही। तो देखिए, कृष्ण की भूमिका में हमारे गुरु हैं। वो कहते हैं बेटा लड़ना तो तुम्हें, लेकिन शक्ति हमारी है, जीत तुम्हारी निश्चित है। भले ही कई बार तुमको लगे कि हम हार गए, लेकिन तुम हारते नहीं हो, जीत तुम्हारी निश्चित है। तो जीत हम सब लोगों को निश्चित है। मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप सच्चे मन से भगवान का काम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में राजनेता नेता से आपका कई गुना ज्यादा वैल्यू बढ़ने वाला है, कई गुना आपका मूल्य बढ़ने वाला है, क्योंकि ये भगवान की खेती बाड़ी है। और आप हम सब भगवान के बच्चे हैं। गुरुदेव ने लिखा है, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम, हम तुम्हारा काम। आश्चर्य होता है जब कई लोग कहते हैं YouTube पर सुन के प्रभावित हो गए। अभी निशांत जी बता रहे थे, सिवान से आए हैं, इन्होंने कहा कि कहीं कोई इनको फ़ोन किया, ये अगले को फ़ोन किए, उसने मुझे भी नहीं देखा है, इनको देखा कि नहीं देखा पता नहीं। इन्होंने कहा कि YouTube से वो इतना प्रभावित था कि फ़ोन पर ही गुणगान देने लगा, गुणगान गाने लगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? गुरुदेव की चेतना इन दिनों बड़ी सक्रिय होकर काम कर रही है। उतना नहीं सोचिए, उतना आपकी समझदारी है भी नहीं, इसलिए उतनी दूर तक की भाषा। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भगवान इन दिनों अपना चक्र, सुदर्शन चक्र चलाना शुरू कर दिया है। और उसका सुदर्शन चक्र इतना ताकत रूप से घूम रहा है कि भारत दुनिया का महाशक्तिशाली देश बनने की स्थिति में आने जा रहा है। पूरे विश्व की नज़र भारत पर है। और आने वाला समय 2026, नोट कर लीजिए, ये 2021 है ना, 2026 तक भारत विश्व का एक महान शक्तिशाली देश बनने वाला है। किस तरह? अपने विज्ञान के बल पर, अपने साइंस के बल पर, अपने टेक्नोलॉजी के बल पर, कंप्यूटर के बल पर नहीं। कंप्यूटर तो आपसे ज्यादा तगड़ा किसके पास है? अमेरिका के पास है, जापान के पास है। आपका जो अपना चीज है ये इतना शक्तिशाली है कि फिर से इसका जागरण हो रहा है और भारत महाशक्ति बनेगा। दुनिया को अगर शांति चाहिए आने वाले दिनों में, तो सुन लीजिए, ये शांति देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। क्योंकि शांति सिर्फ किसके पास है? और लोगों के पास अशांति है, हथियार का होड़ चला हुआ है। तुमने ये वाला बनाया तो हम ये वाला बना रहे हैं, तुम वो वाला बनाया तो हम तुमसे ज्यादा वाला बना रहे हैं। लेकिन भारत की शांति आज विश्व को प्रभावित कर रहा है। भारत आज विश्व का जगत गुरु बनने की स्थिति में आ रहा है। पूरा पश्चिम आज भारत की बात का अवहेलना करना, उनके बूते की बात
नहीं है। अभी क्या हुआ, आपका जो सुई है, कौन, कोवैक्सीन जो इंडिया का है, उसको मान्यता नहीं मिला था। अभी G20 के मीटिंग में मोदी जी गए और वहां उन्होंने कहा साहब मान्यता दो, नहीं तो ठीक बात नहीं होगा। वो इधर इंडिया पहुंचे, उधर मान्यता मिल चुका था कि कोवैक्सीन को मान्यता दे दिया गया, वर्ल्ड ने दे दिया मान्यता। ये क्या हो रहा है? आपकी बात को इनकार करने की ताकत आज दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। धीरे धीरे गुरुदेव ने लिखा है अपनी भविष्यवाणी में, भारत धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित होगा कि दुनिया को भारत की बात सुनना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा दुनिया के पास नहीं है। आप पूछोगे हमारा बेरोजगारी दूर कैसे होगा, रोटी दाल का जुगाड़ कैसे होगा? सब दूर होगा, आप ये सोच लो। हाँ, बहुत नहीं मिलेगा, ये भी सुन लीजिए। नहीं साहब, हमको इतना नहीं मिलेगा जो पेट फट जाए, नहीं, खाने भर मिलेगा। क्या बात करते हैं? तो जो पेट फाड़ के पहले खाया उसका नहीं, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, सबको मिलेगा। और कार्य के आधार पर न किसी को बड़ा समझा जाएगा, न किसी को छोटा। आध्यात्मिक समाजवाद का जमाना आएगा, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जिंदगी जिएगा। ये गुरुजी ने लिखा है, सबको रोटी दाल मिलेगा, किसी को कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, बशर्ते बस आप एक चीज का ध्यान रखना, सूर्य का ध्यान करना, गायत्री मंत्र जपना, अच्छे विचार से जुड़े रहना, भटकाव से अपने आप को बचा लेना। भारत फिर से महान शक्तिशाली देश बनने जा रहा है और बिहार हमेशा परिवर्तन के चक्र में धूरी में रहा है और ये समय भी परिवर्तन का चल रहा है। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है, अभी हमारे भाई लोग शांति कुंज गए थे, आप शांति कुंज जाओगे तो वहाँ हमेशा अपने 2 4 5 भाई मिल जाएंगे। कभी भी जाइए, कभी भी जाइए, 2 4 5 मोटरसाइकिल भाई वहाँ मिल जाएंगे हमारे। ये क्या दर्शाता है? ये जो प्रोडक्शन हाउस गुरुदेव का है, यहाँ से गुरुदेव का जो प्रोडक्शन हो रहा है, नवीन युवा का सही परिभाषा यहीं से प्राप्त हो रहा है। ये आने वाले समय में आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे और ये PYP जिसको आप बड़े शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, मैं आज आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में ये PYP सिर्फ बिहार तक नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है। यहाँ के लड़के जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे छठ पूजा पूरी दुनिया में फैल गया, वैसे ही PYP बिहार पूरे दुनिया में फैलने वाला है। इसको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीधा शक्ति वहाँ से सीधा, चाहे कोई किसी जिला का हो। देखो साहब, जिला से तो मैं अपनी पहचान रखता ही नहीं हूँ, और जब हम PYP बिहार से जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है मैं तो बिहार का हूँ, जिला और कस्बा तो भूला जाते हैं। इसलिए आप सब, हम सब भगवान के इस कार्य में अधिक से अधिक अपनी भूमिका अदा करें। आज शाम की सभा में आप सब लोग आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ लोगों को लाएंगे, जो अभी की सभा में नहीं आ पाए हैं उनको भी लाएंगे। आज आपका क्लास दोनों शेड्यूल में चलेगा, क्योंकि आज शाम का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, पहले से आके आप अपना जगह सुरक्षित कर लेंगे। तो आप सबों को शाम की सभा में आज आमंत्रित किया जा रहा है, आप सभी यहाँ आते रहेंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम अपना और है, कब? 18 दिसंबर बड़ा आयोजन है, बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, छोटा तो हम कभी सोचते ही नहीं, अपना युवा प्रकोष्ठ कभी छोटा नहीं सोचता है, औकात से ज़्यादा सोचता है। जिस जमाने में छोटा औकात था उस जमाने में भी छोटा नहीं सोचता था, बड़ा सोचता था। जिस जमाने में 10 20 25 50 लोग हम लोग हुआ करते थे, उस जमाने में हम लोगों ने सोचा कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करेंगे। उस जमाने में कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करना बहुत भारी मामला होता था। लोग पूछते थे कहाँ कर रहे हो, तो कृष्ण मेमोरियल, इतना पैसा कहाँ से आता है? तो सही पूछिए तो हमको भी पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है। और कार्यक्रम हो जाता था, बाद में जोड़ा जाता था तो 1000-2000 रुपया बच ही जाता था। ये भगवान का अभियान है, ये कहीं न कहीं से हो जाता है, और आपको इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब छठ की तैयारी के बाद आए हैं, तो आप सब लोग इसमें लग जाइएगा। आप सबको बहुत मैं दिल से शुभकामना देता हूं कि आप सब हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। घर गए हो लोग कोंचा भी मारा है, मारा
हल्का मारा, ज़्यादा मारा, ज़्यादा मारा, इधर से आवाज़ आ, ज़्यादा मारा। हाँ हाँ, अब वहाँ का खुमारी मिटने में समय लगता है। हम लोग भी जब घर जाते थे ना और छठ उठ के बाद आते थे तो कई दिन तक खुमारी लगता था, कहाँ आ गए, अब अपने बनाना पड़ेगा, अपने बर्तन धोना पड़ेगा। और लेकिन फिर याद आता था कि वहाँ वाला जो पढ़ाई वाला खोंचा मारा जाता था उससे बढ़िया है चलो अपने बना के खाओ, आराम से रहो, हैं। तो अब रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना भी है, आगे की तैयारी भी करना है। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।